सुनो, जैसे आप पेपर देते हो, सब पढ़े लिखे हो ना, सबने पेपर दिए होंगे, लल्लू रुक जाने का आकाश, सबने पेपर दिए होंगे। तो पेपर देने के बाद में हम तुम 3 डिग्री में पास होते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन होते पास। वैसे ही हम तुम भगवान की भक्ति में भी 3 डिवीजन में पास होते हैं। देखो साहब, थर्ड डिवीजन तो वो पास होते हैं जो केवल बैठे बैठे काशी फल से खूंटा से गाड़त रहे मस्तारी उनाए, वो तो थर्ड डिवीजन भगवान कहते चल जा ही लाते। अब देखो सर, सेकंड डिवीजन, देखो कोई बुरा मत मान जाइए भैया, अभी तो 2-3 दिन और रहना तुम्हारे गांव में। हाँ देखो भैया, सेकंड डिवीजन वो पास होए जो नेक नेक तारियों बजा में यूं करके छुमिन जाए हाथ हाथ, और आवाज आ रही है, ऐसे महू चले उनको, मतलब तारियों बजा में और नेक नेक गा में हूं। और फर्स्ट डिवीजन वो पास होए जो जमा के तो तारी बजा में ताड़ी ताड़ उनकी तारी बोले और जमा के उनकी आवाज न करे, यानी तारी बजा में गा में। और मैं ना कही भैया, तुम नहीं कहा, कही है, मैं तो सुकान में आई है जो तीनों काम करे। अब भैया तुम अपने आप देख लेंगे कौन सी डिवीजन पास है वो, चाहे तो। हाँ ये तो तुम्हारे ऊपर है भैया, पेपर कॉपी सामने रखी है, लिखोगे उतना ही तो मिलेगा। तो आइए बड़े भाव से वृंदावन चलते हैं मन से, और सब चलेंगे मिलकर के, कोई कंजूसी मत करना भैया, किराया भाड़ों का छूना बिल्कुल फ्री में चल रहे हैं, और बड़े भाव से गाएंगे। अरे मन चल रे और मन चल रे वृंदावन धाम, अरे भाव से झूमते हुए ताली बजाते हुए, अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। आगे में मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। जिनके टेढ़े हो वो टेढ़े छोड़ दियो ऐसे, और जिनके लंबे हो वो लंबे कर दियो। फौजी साहब, सर कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं वैसे भी। और बिल्कुल झंडा ऊंचा और ताली बजाते हुए 1 2 3। श्यामा श्यामा गाएंगे, और जब मैं कहूंगा श्यामा श्यामा गाएंगे तो तुम कहोगे राधे राधे गाएंगे। पक्की बात है, राधे राधे गाएंगे, श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। कछु से डिब्बा बंद है, ऐसा भी देखियो, तार चेक करो भगत जी, डिब्बा को तार फाड़ दो ना, छूट को देख लो, चेक कर लो पे को, अपने डिब्बा को बराबर के तो बोल रहे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। हम माइक दे दो। मन चल रे, मन चल रे, अरे मन चल रे वृंदावन
की राजधानी। भक्ति वहाँ पर भरती पानी, भक्ति वहाँ पर भरती पानी। और देखो सबसे बड़ी बात, तेरो कोड़ी लगे न छटा। सही बात बताओ, राधे राधे कहने में कुछ खर्चा होता है क्या? राधे राधे कहने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन चर्चा जरूर हो जाता है तुम्हारे नाम का। इसलिए प्यारे, उठाओ इन दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे ऐसे लंबे लंबे। देखो तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो समझ लो गड़बड़ है। बाकी बगल उधर रही है जरूर कहते, ये समझ नहीं हो। अगर कोई हाथ ना उठा रहा हो तो, और अगर फिर ना उठा रहा हो तो माँ को हाथ पकड़ के ऐसे कर दो, झंडा ऊंचा और ताली बजाते हुए 1 2 3 4। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। कौन कौन गया यमुना मैया के दर्शन करने? पक्की बात है, जो जो दर्शन करके आए वो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। जो जो यमुना मैया के दर्शन करके आए हो वो खड़े हो जाओ। हाँ कन्हैया, आप फंसे हो अंटा में। और भैया अपनी जगह पे केवल 7 परिक्रमा कर लो, हाथ यहाँ रखेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। भव से पार लगा देगी नैया, भव से पार लगा देगी नैया। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। भव से पार लगा देगी नैया, भव से पार लगा देगी नैया। और तेरे धुले जाए पाप तमाम। कौन कौन चाहता है कि हमारे पाप धुल जाए? देख ले, क्या का मतलब तुम पापी हो, इसका मतलब नहीं है। जाने अनजाने में अगर तुमसे कोई भूल से गलती से पाप बन गया है तो मेरी यमुना मैया वो भी दूर कर देती है। अच्छा हाथ खड़े करो एक बार, यही कामना करते हुए मैया, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई पाप बन गया हो, पाप कर्म, हम आ नहीं पा रहे तेरे पास, जब तक हमारे उन पाप कर्मों का असर हमारे जीवन पर मत होने देना। बोल कि यमुना मैया की। अरे वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। भव से पार लगा देगी नैया, भव से पार लगा देगी नैया। और तेरे धुले जाए आप तमाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। सबसे बड़ा कारण वृंदावन को ऐसे ही कहना कि जाई को नाम तो वृंदावन है, नहीं तो मंदिर यहाँ तो गांव गांव है, किसी बात का नाम वृंदावन है। तीसरी खासियत क्या है? अगर बात अच्छी लगे तो सब बोलना अपने मुंह से, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। बात अच्छी लगी हो तो दोनों हाथों को ऊपर उठा के ताली बजाते हुए गाओ एक बार, वृंदावन में बाके बिहारी। बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। भाव से गाइए,
वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की महिमा है भारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। तेरा कोडी लगे है न छटा। अंतिम बार अगर कोई रह गो है बिना हाथ उठाए तो अपनी हाजिरी लगा लो भगवान कन्हैया के चरणों में। ऊंचे ऊंचे हाथ। द्वै दिना की बात और तीसरे दिना तक किस समय जो तुम तो कोई कहवे आ जाके हाथ ऊंचे करो, बिल्कुल लंबे लंबे हाथ। विनोद साहब परिषद जी महाराज, भाई साहब पीछे पीली बुशट बांध के पीछे बैठे गए। हाँ साहब ताली बजाते हुए, और तेरा कोडी लगे है न छदा, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। भगवान की, बोलिए यमुना मैया महारानी की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए वृंदावन धाम की। जय जय श्री हर हर महादेव। आज से लाला आ गई वृंदावन, लेकर के नंद बाबा यशोदा लाला को वृंदावन में आकर के अब रहने लगे। लाला ने वृंदावन आते आते लाला की आज उम्र हो गई 5 वर्ष की। अब तो लाला बछड़े चराने जाने लगे, और बछड़े चराते समय उन्होंने वृत्तासुर, बकासुर, अघासुर, इन सब राक्षसों का उद्धार कर दिया। मधुमंगल के घर की खट्टी कड़ी खाकर के ब्रह्मा जी को बहम में डाल दिया कि ये कोई परम ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ग्वाल वालों के मुंह चाटने वाला ग्वारिया कभी परम ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्मा जी ने पूरे ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए। मेरे कन्हैया ने अपने योग शक्ति से उतने ही पैदा कर दिए ग्वाल बाल बछड़े। 1 वर्ष बाद हमारे तुम्हारे मृतलोक का 1 वर्ष कन्हैया ब्रह्मा जी का होता है 1 दिन। अगले दिन ब्रह्मा जी देखने आए, वही ग्वाल बाल बछड़ा, वही रंग रूप, वही आकृति, और सब जो कहता चल रहे। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अब देखो ब्रह्मा जी तो आए इधर, और जो टेढ़ी टांग वालों ब्रह्मलोक में पहुंच गए उधर, और ब्रह्मा जी की शकल बना के, ब्रह्मा जी का रूप लेकर के पहरेदारों से बोले, सुनो मैं नीचे मृत्युलोक में से आ रहा हूं, और वहां आजकल बहरूपी बहुत पैदा हो गए। अगर मेरी सी कोई शकल बना के आवे और ब्रह्मलोक में घुसे तो घुसने मत देना, उसे पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना, और वो छूटते ही तुमसे ये कहेगा कि मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मलोक का मालिक। समझ लेना सबसे बड़ा ढोंगी बहरूपिया वही है। पहरेदार बोले, चिंता मत करो महाराज, आवन तो बाकी खबर हम लेंगे ढंगते। अब टेढ़ी टांग वाले श्रीमान जी तो ब्रह्मलोक में अंदर। अब ब्रह्मा जी लौट करके पहुंचे कि मैं पहले अपने गाय बछड़े ग्वाल वाल देख के आऊं, मेरे हत्या करना है। अब घुसे जा रहे थे, पहरेदार बोले, हेलो वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? ब्रह्मा जी बोले, सुबह सुबह भांग चढ़ा लिया क्या, अपने मालिक को नहीं पहचानते? बोले, बहुत देखे हमने तुम्हारे जैसे मालिक, राजी बाजी से पीछे हटते हो, या फिर ये तलवार ये देखे, ये भाले हमारे हैं?
तुम्हारे जैसे बहरूपिया की पहले ही हमारे मालिक ने हमें पहचान बता दी है। बोले कौन से मालिक ने? बोला हमारा मालिक अंदर ब्रह्मलोक में विश्राम कर रहा है उसने। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अंदर कौन सा मालिक आ गया? ध्यान लगा करके देखा तो टेढ़ी टांग वाले की बसुरिया बाज रही है ब्रह्मलोक में। समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले की लीला। हाथ जोड़ करके बोले भैया अपने मालिक से कह दो तुमसे कोई मिलने आया है। बोले आ गए ना ढंग में। पहरेदारों ने खबर दी, कन्हैया जी दरवाजे पर आए। आज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से भगवान से क्षमा याचना मांगी, लेकिन मेरे गोविंद ने क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक भारी वृष्टि की थी, मात्र महज 10 श्लोकों से क्षमा मांगी थी और उनको क्षमा कर दिया था। क्यों? कारण सबसे बड़ा जान लीजिए, बस समझ लो, तुम्हारी कथा सुनने का मकसद सफल हो जाएगा। भगवान ये कहते हैं जो मेरी शरण में मेरे भक्तों को आने से रोकता है, मुझसे दूर करता है, अलग करता है, जो मेरे भक्तों को मेरे दर्शन करने से, जैसे उदाहरण दे दूं, तुम्हारे घर में कोई बहू, बालक, बेटा, अम्मा, दादा, चाचा, ताऊ की इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, और अगर तुम उसको रोकते हो, या मैं गंगा स्नान कर जाऊं, तुम उसे रोक रहे हो, तो तुम भगवान की नजरों में सबसे बड़े गुनहगार हो। भगवान तुमको क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि इंद्र ने गलती की, लेकिन उस गलती के कारण 7 दिन 7 रात भगवान के गोपी ग्वाल वाले पास में रहे। और जब ब्रह्मा जी ने गलती की, उससे 1 वर्ष तक भगवान के प्रिय गोपी ग्वाल वाले भगवान से दूर रहे। यानी जो भगवान के प्रिय को, भगवान के भक्त को भगवान से दूर करता है, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। और जो भगवान के पास भेज देता है, मिलाने में सहयोग करता है, भगवान उसको हमेशा माफ कर देते हैं और खुश रखते हैं। ब्रह्मा जी का वहम भी दूर कर दिया। अब तो महाराज कन्हैया जी बड़े हो गए और गाय चराने जाने लगे। आज गाय भगवान कन्हैया ने गाय कब चराई?